हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे मैक्रो में कोड कैसे लिखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे। अब एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करेंगे और सीधा यहाँ पर डेवलपर टैब के ऊपर जाएंगे। लास्ट हमने यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड किया था। इस बार क्या करेंगे, मुझे मैक्रो में कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सीधा यहाँ पर विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक कर लूँगा। इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की दी हुई है विजुअल बेसिक के लिए Alt+F11, यानी कि मैं अगर कीबोर्ड से Alt और F11 प्रेस करता हूँ, जैसे यहाँ पर Alt और F11, तो ये मेरा VBA विंडो ओपन हो जाएगी। इसको क्लोज कर लेते और यहाँ पे Alt और F11 प्रेस कर लूँगा, तो ये मेरा शॉर्टकट की से भी हम यहाँ पर VBA एडिटर को ओपन कर सकते हैं। अभी आज हम VBA में जो कोड सीखेंगे उसमें मैं क्या करूँगा, एक एक्टिव सेल लूँगा। इसके बेस के ऊपर हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे, यानी कि अगर मैंने ये एक्टिव सेल लिया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी लिखूँगा, उसके बाजू वाले सेल के ऊपर नेम लिखूँगा, उसके बाजू वाले सेल के ऊपर फीस लिखूँगा। उसके बाद क्या कर लूँगा, ये तीनों सेल को सिलेक्ट करूँगा, होम टैब के ऊपर जाऊँगा और फ़ॉन्ट को एक कलर दूँगा, यानी कि रेड फ़ॉन्ट कलर दे दूँगा। और फाइनली मैं क्या करूँगा, जिस सेल के ऊपर था उसी सेल के ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। तो ये सेम एक्शन हम यहाँ पर VBA के अंदर करेंगे। तो उसके लिए VBA एडिटर को फ्रंट में ले लेते और यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, इंसर्ट के अंदर जाऊँगा यहाँ पर और एक मॉड्यूल इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक एंटर प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम था रिकॉर्ड किया था वैसे ही यहाँ पे एक सब प्रोसीजर क्रिएट करूँगा। तो सब, और यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार एक सब को एक नाम देंगे, यानी कि टेस्ट कोडिंग, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर लूँगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो मेरा सपोज यहाँ पे एक्टिव सेल कौन सा था, तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है वो एक्टिव सेल है। तो उसके लिए मैं कोड क्या लिखूँ, यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा कि मुझे अगर किसी सेल से वैल्यू रीड करनी है तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर एक्टिव सेल यूज़ करूँगा, डॉट वैल्यू यूज़ करूँगा, तो मैं वो क्या करेगा, मुझे रीड करके देगा। पर मुझे उसमें से रीड नहीं करना है, मुझे उस सेल के ऊपर वैल्यू टाइप करनी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल्स टू यहाँ पर ID टाइप कर लूँगा। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, उस सेल के बाजू वाले सेल के ऊपर मुझे वैल्यू टाइप करनी है, यानी कि एक सेल आगे, यानी कि ऑफसेट 1 यूज़ करना रहेगा मुझे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैंने जो पहले जो 2 बार एंटर प्रेस किया तो 2 रो से नीचे आया था। तो मेरा ऑफसेट जो फंक्शन था उससे अगर मुझे 2 सेल का आगे का वैल्यू या एक सेल का आगे की वैल्यू रीड करनी है या उसके ऊपर स्टोर करनी है तो ऑफसेट फंक्शन मुझे उसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट फंक्शन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या दिया है, तो रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट। अगर सपोज मेरे यहाँ पे एक्टिव सेल है, अगर मैं रो ऑफसेट वो यूज़ करूँगा, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे रो में ऐसा कितना रोज आगे शिफ्ट होना है, अगर मैं 0 यूज़ करूँगा तो ये एक्टिव सेल जो है वही मेरा करंट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 यूज़ करूँगा तो मेरा यहाँ पर इस सेल के ऊपर वैल्यू आएगा। अगर मैं रो ऑफसेट 2 यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आएगा। सेम उसी तरीके से अगर मैं कॉलम ऑफसेट यूज़ करूँगा 0 तो यहाँ पर वैल्यू आएगा। अगर कॉलम ऑफसेट 1 यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आएगा, और कॉलम ऑफसेट 2 यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कॉलम ऑफसेट यूज़ करना है 0 और 1, यानी कि इस सेल के ऊपर वैल्यू टाइप करने के लिए मुझे 1 टाइप करना रहेगा। तो यहाँ पर रो ऑफसेट के लिए मैं 0 टाइप कर लूँगा और कॉलम ऑफसेट के लिए यहाँ पर 1 टाइप कर लूँगा। ब्रैकेट क्लोज करूँगा, डॉट वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, तो मुझे क्या यहाँ पर क्या टाइप करना है, नेम, और डबल कोटेशन मार्क डाल देंगे। और सेम उसी तरीके से वापस इसी रो को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। जो यहाँ पर 1 था उसकी जगह इस बार मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, और जो नेम था उसकी जगह यहाँ पर फीस लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, मैं तीनों सेल के ऊपर टेक्स्ट टाइप कर लिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेल के ऊपर ID, सेकंड सेल के ऊपर नेम और तीसरे सेल के ऊपर फीस। अब मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट को कलर देना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट कलर,
तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर मुझे क्या देना है, तो रेड कलर देना है, तो यहाँ पर VB रेड। सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है वैसे यहाँ पे बाकी के दोनों सेल भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। यहाँ पे ऑफसेट के अंदर ऑफसेट यहाँ पे 0,1 ब्रैकेट क्लोज डॉट फ़ॉन्ट डॉट कलर इज इक्वल्स टू VB रेड। सेम उसी तरीके से इसको वापस से कॉपी कर लेते पेस्ट, और यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स कॉलम था वो मैं सेकंड सेलेक्ट कर लूँगा, यानी कि यहाँ पर फीस वाला। तो ये हो गया। अब इसे मैं रन करता हूँ, तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर किसी एक सेल के ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा और वापस से VB एडिटर में जाएंगे और यहाँ पर रन बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, तो ये मेरा आउटपुट आ गया। वापस से किसी और सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस VB एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे रन के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो रन मेन्यू है उसके अंदर यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो और उसका अगर मुझे डायरेक्टली रन करना है, यानी कि कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ करनी है, तो मैं F5 भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली वापस से यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये और एक बार आया। पर मुझे ये देखना है कि पूरा इंटायर एक ही बार में रन नहीं करना है, मुझे एक एक स्टेप करके देखना है, यानी कि हर एक लाइन से जो इस लाइन पे क्या आउटपुट आया, इस लाइन पे क्या आउटपुट आया, तो वैसे लाइन बाय लाइन मुझे रन करके देखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डीबग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर स्टेप इनटू सेलेक्ट करूँगा। इसके लिए शॉर्टकट की दी हुई है F8, तो मैं यहाँ पे स्टेप इनटू यूज़ करूँगा। वापस से मुझे अगर कीबोर्ड से टाइप करना है तो यहाँ पे F8 प्रेस करूँगा, F8 प्रेस करूँगा, F8 प्रेस करूँगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टाइप हुआ पड़ा है, यानी कि मैंने ऑलरेडी इसी जगह पे रन किया, तो इसको पहले स्टॉप कर लेते। एक सेल के ऊपर क्लिक करेंगे और VBA स्क्रीन पे वापस जाएंगे, यहाँ पर इसके बीच में वापस क्लिक करेंगे कहीं पे भी प्रोसीजर के बीच में, और F8 प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे। तो पहला लाइन रन होने के बाद यहाँ पर ID टाइप हुआ। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पर ये वाली लाइन है, यानी कि जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ। अगर मैं वापस से F8 प्रेस करूँगा तो नेम टाइप हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या टाइप हुआ, फीस टाइप हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट फ़ॉन्ट कलर, यानी कि जो रेड कलर दिया है वो फर्स्ट वाले सेल को अप्लाई होगा, तो F8 प्रेस किया तो फर्स्ट सेल को अप्लाई होगा। अब ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो मैं रन करूँगा, तो यहाँ पर जो ऑफसेट 0,1 है वो नेम के ऊपर अप्लाई होगा, और ऑफसेट 0,2 है, यानी कि ये वाली ये यहाँ पर फेस के लिए अप्लाई होगी। तो ये तीनों को फ़ॉन्ट कलर रेड दे दिए। तो ये हमने जैसे लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया था, सेम उसी के बेस पे हमने कोड लिखा। अगर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने में तो हम इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा है, तो अगर मुझे इसे कम करना है तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर रेंज फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अब रेंज फंक्शन के अंदर मुझे क्या यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं रेंज के अंदर डायरेक्टली रेंज नहीं दे सकता। अगर मैं डायरेक्टली रेंज दूंगा तो ये उसी जगह पे फ़ॉन्ट कलर देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्टिव सेल यूज़ करूँगा। यहाँ पे रेंज, जब मैंने रेंज टाइप किया तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन दिया, सेल 1 और सेल 2, यानी कि यहाँ पे मेरा स्टार्ट सेल आएगा और यहाँ पे सेकंड वाला मेरा जो है एंड सेल आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में मैं एक्टिव सेल यूज़ करूँगा और सेकंड वाले में, यानी कि यहाँ पे कॉमा टाइप करने के बाद जो ये दिया है उसके अंदर मैं यहाँ से ये इतना ले लूँगा, यानी कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,2, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आगे की जो वैल्यू है वो एज इट इज में टाइप कर लूँगा। तो यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद 0,2 ब्रैकेट क्लोज, वापस से ब्रैकेट क्लोज, डॉट फॉन्ट डॉट कलर। इस बार यहाँ पे रेड की जगह पे वापस दूसरा कलर देंगे, यानी कि VB ब्लू कलर दे देंगे। और मुझे ये तीनों लाइन नहीं चाहिए, यानी कि अभी रन करते वक्त नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, कमेंट मार लूँगा। यानी कमेंट मारने के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, व्यू के अंदर जाना है, यहाँ पर टूल बार के अंदर जाना है और यहाँ पर डिबग टूल बार को हम इनेबल कर लेंगे। और
व्यू के अंदर यहाँ पर टूल बार के अंदर एडिट टूल बार यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर मुझे ये जो दिया है कमेंट ब्लॉक उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो क्या होगा, ये जो भी मैंने कोड लिखा वो मेरा कमेंट हो गया, यानी कि अभी जब नेक्स्ट टाइम मैं रन करूँगा तो उस टाइम पे ये मेरा कोड जो है वो रन नहीं होगा, यानी कि इसको स्किप कर देगा। तो जब भी मेरा कुछ कोड इनकम्प्लीट रहेगा या मैंने कुछ कोड लिखा है मुझे अभी के लिए वो रन करने में यूज़ नहीं करना है, तो उस टाइम पे मैं ये कमेंट यूज़ कर सकता हूँ। या यहाँ से ऑप्शन से यूज़ नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और मुझे ये कमेंट हटाना है तो वापस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अर्न कमेंट ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर लूँगा। या फिर मुझे सिंगल लाइन को देना है कमेंट, तो यहाँ पे हर एक लाइन के आगे एक सिंगल कोटेशन मार्क टाइप कर लूँगा, तो इससे भी मैं कमेंट डायरेक्टली दे सकता हूँ। तो अभी वापस से कोड को रन कर लेते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर मैंने F8 प्रेस किया, पहले इसको स्टॉप कर लेते, वापस एक किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर क्लिक कर लेते और VBA एडिटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसके बीच में क्लिक कर लेंगे कहीं पे, F8 प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले ID टाइप किया सेल के ऊपर, उसके बाजू वाले सेल के ऊपर नेम टाइप किया, उसके बाजू वाले सेल के ऊपर फीस टाइप किया। अब ये तीनों सेल को सिलेक्ट करके मैंने ब्लू कलर दे दिया। जो मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम जो 3 लाइन का कोड लिखा उसको मैंने यहाँ पर सेम एक ही लाइन से मैंने सेम आउटपुट यूज़ किया हुआ है और इसको रन कर लेंगे। तो ये मेरा कोड रन करके हो गया। अब फाइनली इसे हमने इस बार जो कोड था इस बार लिख के गया, जो लास्ट टाइम हमने रिकॉर्ड किया था इस बार सेम वैसा मैंने कोड लिखा हुआ है, तो इसको क्लोज कर लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।